आप देख रहे हैं धमतरी वासियों का लोकप्रिय चैनल धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। धमतरी पुलिस के द्वारा रायपुर पुलिस, राजनांदगांव और बालोद पुलिस के विशेष सहयोग से लूटपाट करने वाले नकाबपोशों को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों के द्वारा राजनांदगांव से कार को पीछा करते हुए ग्राम पोटेडी धमतरी में गाड़ी को ओवरटेक करते हुए एक्सीडेंट कर एयरगन दिखाकर घटना को अंजाम दिया गया था। योजनाबद्ध तरीके से मिलकर कुल 20 लाख रुपए को लूटकर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इन लुटेरे पतासाजी के लिए धमतरी पुलिस के अलग अलग टीम द्वारा घटनास्थल सहित अन्य कई जगहों का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया, जिसके बाद आरोपियों का पर्दाफाश हो गया। उक्त लूट की घटना में ट्रैफिक के सेलेरियो कार का चालक भी शामिल रहा। योजनाबद्ध तरीके से लूट करने वाले 6 आरोपियों में एक विधि से संघर्षरत बालक भी शामिल है। आरोपी नेमचंद बघेल, ज्ञानचंद बंदे, प्रदीप बंदे, कृष्णा भारती एवं विधि से संघर्षरत बालक को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिनसे बारीकी से पूछताछ करने पर नेमचंद बघेल ने बताया कि आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व में ममता ट्रेडिंग कंपनी SN ट्रेडर्स के मालिक सागर गांधी के लिए ड्राइवरी का काम करता था और उनका पैसा लेकर बताए हुए जगह पर जाकर छोड़ता था। सागर गांधी के यहाँ ड्राइवरी का काम छोड़ने के बाद दूसरे के यहाँ ड्राइवरी का काम कर रहा था और कभी कभी राजेश साहू भी सागर गांधी का व्यापार का पैसा लाने ले जाने का काम करता था। राजेश एवं सागर गांधी के बीच बीच में फोन से बातचीत होते रहना बताया। आज से करीबन 3 माह पूर्व राजेश के साथ मिलकर सागर गांधी का पैसा लूट करने भागने का योजना बनाया और लूट की योजना में गांव के ज्ञानचंद बंदे, प्रदीप बंदे को शामिल कर लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपियों के कब्जे से लूट की नकदी रकम 19,85,000 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो 9 लाख रुपए, स्विफ्ट डिजायर कीमत 5 लाख रुपए, एयरगन कीमत 2,000 रुपए, टोटल 33,87,000 रुपए की सामग्री जब्त की गई। साथ ही इन आरोपियों के विरुद्ध 1909-6 BNS के तहत कार्यवाही की गई है। परसों से चालू है। हमारा जो मुख्य आरोपी है नेमचंद बघेल, उसको ये जानकारी थी कि कल कैश जाने वाला राजनांदगांव से धमतरी को। उसको जब ये पता लगा तो जो घटना में जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसका जो ड्राइवर है वो लगातार नेमचंद बघेल से संपर्क में था। इन लोगों ने साजिश रची कि राजनांदगांव से जब गाड़ी निकलेगी उसको धमतरी के पास में इंटरसेप्ट करना है, एक्सीडेंट करना है और इस प्रकार से पूरा इसका दिखाना है कि लूट हुई है और पैसे को लेकर के भाग जाना है। इसी प्रकार से इन लोगों ने किया। पोटेडी जब ये गाड़ी पहुंची तो उसको साइड से एक्सीडेंट किया, वो सड़क से धकेला, उस पर उसका शीशे को तोड़ दिया दिखाने के लिए कि लूट हुई है। एयरगन है, एयरगन का इस प्रकार से प्रयोग किया गया कि वह हथियार है, फायर आर्म है। और उसके बाद में जो भी रकम थी अंदर, जो कि एक बैग में के अंदर 20 लाख रुपए रखे हुए थे, उसको ये लोग लूट करके वापस भाग गए। भागने के लिए इन्होंने स्कॉर्पियो वाहन का प्रयोग किया था, जिसको हमने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के उपरांत में हम लोग राजनांदगांव पहुंचे। राजनांदगांव में अलग अलग कार्रवाई करने के उपरांत में हमने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। वर्तमान में इसमें अभी हमने 6 आरोपियों को लिया है। इसमें से एक विधि से संघर्षरत बालक है, बाकी 5 वयस्क हैं। इसके डिटेल आपको मिल जाएंगे। क्योंकि यह घटना कोई सनसनीखेज थी, इसके लिए हमने सभी का सहयोग लिया। जो इन लोगों ने रूट रिट्रेस किया था वह बालोद होते हुए राजनांदगांव का था और हमें इस बात की आशंका थी कि अड़ोस पड़ोस के ज़िले में कहीं जाएंगे, तो इसलिए हमने रायपुर पुलिस का भी सहयोग लिया। हमें तीनों ही पुलिस से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। बालोद पुलिस, राजनांदगांव पुलिस और रायपुर पुलिस, इन तीनों का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। इन तीनों का अगर सहयोग नहीं रहता तो हम 6 घंटे में इस केस को क्रैक नहीं कर पाते। 6 घंटे बाद ही हमें स्पष्ट हो गया था कि आरोपी कौन है। उसके बाद फिर बाकी की कार्रवाई थी, उसको हमने आज दोपहर शाम तक पूरा कर लिया है। तो इसमें बरामदगी हुई है
वह करीब करीब 99% हुई है। इसमें कुल टोटल जो रकम लूटी गई थी वह 20 लाख रुपए लूटी गई थी। इसमें से इन लोगों ने 15 रुपये खर्चा कर दिया अपना नए कपड़े वगैरह खरीदने में, खाने पीने में, शराब का सेवन करने में, और हमने 19,85,000 की रकम बरामद की है। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये सभी लोग राजनांदगांव के रहने वाले हैं। ये लोग उसमें से मुख्य आरोपी है जिसने पूरी घटनाक्रम की योजना बनाई, तो इन्हीं सेठ के यहाँ काम करता था, जिसको इन्होंने कुछ समय पहले निकाल दिया था। तो उसको ये घटनाक्रम के बारे में पता था कि किस प्रकार से कैश का मूवमेंट होता है, उसी को सोचते समझते उसने ये साजिश रची। जी, जो उसका कार का मुख्य ड्राइवर था वही से मिला हुआ था, वह लगातार संपर्क में था। कहने का अर्थ ये है कि जो पूर्व ड्राइवर था, वर्तमान ड्राइवर, दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों ने मिलकर के ये बाकी लोगों के साथ मिलकर के इसकी योजना बनाई थी और घटना को अंजाम दिया। सर धमतरी ला रहा था पैसा कि बालोद ले जा रहा था, किस व्यापारी के पास लेके जा रहा था? ये जो पैसा लेकर के आ रहे थे लोग राजनांदगांव से लेकर के चले थे और उस पैसे को धमतरी में आना था। धान का जैसा इन्होंने बताया कि धान का पैसा था। सरपंच भी है इसमें? हाँ, इसमें जो मैं आरोपी हैं इसमें से एक राजनीतिक व्यक्ति भी है, इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। किस पार्टी के? ये कांग्रेस पार्टी के, जैसा ये बता रहे हैं। सर इस पैसे जो बरामद हुए उस संबंध में कोई इनकम टैक्स की कोई जानकारी दी गई? अभी तक हमने जो प्रार्थी है उनसे इस संबंध में जानकारी मांगी है, उन्होंने इस प्रकार की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। बाकी जो कार्रवाई रहेगी वो विभाग की रहेगी। सभी आरोपी एक ही जगह पकड़े गए कि अलग अलग जगह? अलग अलग जगह पकड़े। एक घटना को अंजाम देने के बाद में जब हमारी टीम पहुंची तो ये लोग योजना बना रहे थे कि किस प्रकार इस पैसे को बांटा जाए। उसके बाद ये लोग खेत से दौड़ते हुए हाईवे तक आए हैं, जिसके पास से हमने इन लोगों को पकड़ा। मेन आरोपी जो बघेल लोग कौन है सर? पांचों में जो 5 लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें मेन आरोपी कौन है? जो बघेल बता रहे हैं वो कौन है इसमें? 5 भीमचंद बघेल। गाड़ी वही चला रहे थे? इसने तो योजना बनाई है। गाड़ी चलाने ये पूर्व में ये जो कार्यरत था जिसको निकाल दिया गया था कुछ माह पहले, उसी फर्म में काम करता था ये। सर धमतरी में लूट करने के पॉइंट ये अब तक की तमाम छोटी बड़ी और खास खबरें, और अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। तब तक के लिए खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए धमतरी टीवी।